मोदक ने झूलते हुए एक रसीले लता का छोर पकड़ लिया और दूसरी ओर देखकर पानी में फंसे एक छरहरे हिरण के बच्चे की ओर इशारा किया। विक्रम, वहां! मोदक ने चिल्लाकर कहा। विक्रम ने पेड़ की जड़ से एक मजबूत रस्सी जैसी लता बांध दी ताकि मोदक सुरक्षित रहे। मोदक ने लता से दूर तक झूलकर हिरण के बच्चे की ओर हाथ बढ़ाया। पानी की तेज धारा थी, पर मोदक ने अपनी सारी ताकत लगाकर बच्चे का पंजा पकड़ लिया। जंगल के हरे भरे अंबर में सुबह की पहली किरणें हल्के नारंगी रंग से चमक रही थीं। ठंडी बयार और नीम पौधों की ताज़ी खुशबू ने जंगल को सुगंधित कर रखा था। पक्षियों का मधुर चहचहाना, पेड़ों की हरी पत्तियों की सरसराहट और चींटियों की चहलकदमी से पूरा जंगल जिंदगी से चहचहा रहा था। एक तरफ नदी का शांत बहाव सुस्त लहरों में बहता जा रहा था। नदी के किनारे छोटे छोटे फूल खिल रहे थे। नदी के पानी में बूंदों जैसी चमकदार किरणें इंद्रधनुषी रंग बिखेर रही थीं। पास के घास के मैदान में एक छोटा सा तालाब था, जहां रंग बिरंगी तितलियां नींबू मिठास भरे फूलों पर आकर बैठती थीं और मीठा रस चाटती थीं। जंगल का वातावरण बिल्कुल जादुई सपना जैसा लग रहा था। उस रंगीले मौसम में बंदर मोदक जंगल की झूलेदार लताओं पर उछल कूद रहा था। उसने केले छिलके इधर उधर उछाले और पूंछ हिलाकर सोचा, अगर मैं जंगल का राजा होता तो हर पेड़ पर केले के पेड़ लगवाता। उसका मन नाचने गाने का हो आया। पास में झील की लहरों से खेलता हाथी विक्रम भी मजेदार मूड में था। विक्रम ने अपना लंबा सूंड उठाकर पानी की फुहार उड़ाते हुए कहा। अरे मोदक, तू आज तो बहुत नखरे दिखा रहा है। मोदक ने शान से कहा। विक्रम भाई, मैं तो अभी अभी रजाई से उठा हूं। दोनों जोर जोर से ठहाके मारकर हंस पड़े। पास में खरगोश चिंकी अपने बिल के पास बैठी पत्तियां चबा रही थी। उसने अचानक आकाश की तरफ देखा, जहां घने बादल बन रहे थे। वह डरकर अपने कान थपथपाते हुए बोली, ओह, इतने बड़े बादल मेरे कानों में उलझ न जाए। मोदक ने मुस्कुराकर कहा। तुमने तो एक नए तरह का म्यूजिक चैनल खोज लिया है। चिंकी थोड़ी हंसी और बोली। मुझे डर तो लग रहा था। मोदक ने चिढ़ाते हुए कहा। डरना बंद करो चिंकी, बारिश आई है, हम सब साथ हैं ना। सभी फिर जोर जोर से हंस पड़े। दिन जैसे तैसे बीत रहा था, तभी अचानक आसमान में घने बादल छा गए। हवा भी बदलने लगी। पहले हल्की सी फुहार, फिर तेज बारिश के झोंके आने लगे। पेड़ों की पत्तियां जोर जोर से सरसराने लगीं और झूलेदार लताएं हवा में झूलने लगीं। नदी का पानी उफान पर था। उसकी कल-कल सी आवाज तेज हो गई थी। दूर अंबर पर गरज उठी और चमकीली बिजली ने पूरे जंगल को रोशन कर दिया। तेज धाराएं उठने लगीं और भूरी मिट्टी की गंध हवा में फैल गई। सूरज की रोशनी धीमी पड़ने लगी और चारों ओर अंधेरा छाने लगा। जंगल में अचानक से सन्नाटा छा गया, जैसे जानवर चिंता में चुप हो गए हों। भारी बूंदों की बौछार जमीन पर पड़ने लगी। बंदर मोदक को बारिश बहुत भा रही थी। उसने पेड़ से छलांग लगाई और पानी भरे गड्ढे में कूद गया। पानी चटक चटक हो उठा, पर मोदक खुशी से झूमने लगा। विक्रम भी पानी के बीच आनंदित था। उसने सूंड फैलाकर ऊपर पानी उड़ाया और मस्ती में मोदक उसमें डुबकी लगाते हुए झूम रहा था। इन सब के बीच डरपोक चिंकी अब पूरा जंगल पानी से भरते देख डर गई। उसने अपनी पिंजरी सी आंखें बंद कर लीं और बिल के अंदर गहरी सांस लेने लगी। सारे जानवर इधर उधर भागने लगे। गहरी नदी उफान पर थी। ऊंची ऊंची लहरें सूखी घासों और टहनियों को बहा ले जा रही थीं। मोदक ने देखा कि नदी का पानी उसके पेड़ के पास तक पहुंच गया है। उसने चिल्लाकर कहा, विक्रम, पानी बढ़ रहा है। आवाज सुनी और अपने बड़े कानों से इशारा किया। तभी एक जोरदार बिजली की चमक ने पूरे जंगल को चकाचौंध कर दिया और भारी गरज गूंज पड़ी। मोदक ने कांपते हुए कहा, पानी बहुत बढ़ गया है। बादल और गड़गड़ाहट के बीच जंगल में अफरा तफरी मच गई। एक हिरण अपने बच्चे को बचाने के लिए ऊंचे टीले की चोटी पर चढ़ने लगा। एक शेर बारिश के तेज बहाव से बचने के लिए चट्टानों के पीछे छुप गया। रंग बिरंगे पंछी पेड़ों से नीचे उतरकर कीचड़ में उछल रहे थे। छोटे खरगोश ऊंचे पेड़ों की जड़ों में गड्ढे बिलों में छिप गए थे। चिंकी भी डर डर के झाड़ियों के पास छुपी बैठी थी। चारों ओर अराजकता थी। किसी ने किसी से मदद की गुहार लगाई, पर जंगल में हर कोई अपने को ही बचाने की जद्दोजहद में था। भीड़ में मोदक ने झाड़ियों से अपना सिर बाहर निकाला और देखा कि विक्रम भी पास के ऊंचे टीले पर सुरक्षित है। दोनों ने आंखों से एक दूसरे को देखा और मोदक बोल उठा, विक्रम, ये सब तो बुरा है।
हमें मिलकर इन जानवरों की मदद करनी चाहिए। विक्रम ने सिर हिलाया और कहा। हाँ, हमें एक दूसरे का साथ देते रहना चाहिए। मोदक ने झूलते हुए एक रसीले लता का छोर पकड़ लिया और दूसरी ओर देखकर पानी में फंसे एक छरहरे हिरण के बच्चे की ओर इशारा किया। विक्रम, वहां! मोदक ने चिल्लाकर कहा। विक्रम ने पेड़ की जड़ से एक मजबूत रस्सी जैसी लता बांध दी ताकि मोदक सुरक्षित रहे। मोदक ने लता से दूर तक झूलकर हिरण के बच्चे की ओर हाथ बढ़ाया। पानी की तेज धारा थी, पर मोदक ने अपनी सारी ताकत लगाकर बच्चे का पंजा पकड़ लिया और उसे खींच खींचकर पेड़ की ओर बाहर ले आया। हिरण का बच्चा कांप रहा था, लेकिन सुरक्षित पहुंच गया। मोदक ने बच्चे को धीरे से धरती पर रखा। विजय का हौसला देखकर हिरण की मां ने मोदक और विक्रम को आशीर्वाद दिया। मां हिरण और उसके बच्चे दौड़कर पास आए। मां ने कांपते बच्चे को प्यार से छूकर संभाला और मोदक की ओर देखकर कहा। तुम्हारी बहादुरी ने मेरा बच्चा बचाया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मोदक ने शर्माते हुए मुस्कुराया और बोला। कोई बात नहीं, हम सभी जंगल के परिवार हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए। विक्रम ने गर्व से बोला। हाँ, हमने साथ मिलकर काम किया। मोदक भी मुस्कुरा पड़ा। इस बीच चिंकी ने देखा कि मोदक और विक्रम ने एक हिरण के बच्चे को बचा लिया है। वह झाड़ियों के पीछे से बाहर आई, कांपते हुए पूछी। क्या आप लोग ठीक हैं? मोदक मुस्कुराया। हाँ चिंकी, हम ठीक हैं। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? चिंकी ने कहा। थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन मैंने बहाव में फंसे कुछ खरगोशों की मदद करने की कोशिश की थी। विक्रम ने दयालुता से कहा। तुमने बहुत अच्छा किया। सब साथ हैं तो काम आसान है। चलो, अब अगली जानवर की मदद करें। चिंकी ने अपने कान थपथपाए और कहा। मैं भी जो कर सकती हूँ करूंगी। थोड़ी दूरी पर मोदक की तेज नजर एक ऊंचे पेड़ के घोंसले पर गई। बारिश ने उस घोंसले को हिला दिया था और घोंसला नीचे गिरने ही वाला था। घोंसले के बाहर एक कोयल का बच्चा चहचहा रहा था और उसकी मां पेड़ों के बीच पंख फैलाकर चिंतित थी। मोदक ने तुरंत पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। उसने लता का सहारा लिया और सावधानी से ऊंची डालियों तक पहुंच गया। झट से उसने उस कोयल के बच्चे को अपने बाहों में पकड़ लिया और नीचे कूदकर सीधे विक्रम की गोद में आ गिरा। विक्रम ने मोदक का स्वागत किया और दोनों ने खुशी से झुमके भरे। कोयल की मां खुश होकर घोंसले के नीचे उतरी। उसने मोदक को चोंच से हल्के से छूकर धन्यवाद दिया। मोदक ने मुस्कुराकर कहा। मुझे खुशी है कि मैं मदद कर पाया। यह मौसम तो मुश्किल भरा है, पर हम सब एक दूसरे के साथ हैं। विक्रम ने सबकी तरफ देखा और कहा। साथ मिलकर सब मुश्किल आसान हो जाते हैं। चिंकी ने खिलखिलाकर कहा। यह तो हमारी दोस्ती और एकता का कमाल है। सभी ने सिर हिलाकर सहमति जताई। बादल फिर छूटने लगे थे। धीमे धीमे सूरज की सुनहरी रोशनी लौट आई और आसमान में एक सुंदर इंद्रधनुष चमक उठा। इंद्रधनुष के रंगों को देख सभी जानवर मुस्कुरा उठे। मोदक ने उत्साह से कहा। देखो, इंद्रधनुष ने हम सबको आशा दी है। विक्रम ने सिर हिलाया। बिल्कुल, प्रकृति हमें यह सुंदर इनाम दे रही है। हमें हमेशा इसका ख्याल रखना चाहिए। चिंकी ने मुस्कुराकर कहा। ये रंगों भरा इंद्रधनुष हमारी दोस्ती और एकता का प्रतीक है। सभी जानवरों ने खुशी से तालियां बजाईं। जंगल फिर से हरा भरा हो उठा। नर हिरण अपने बच्चे के साथ सुरक्षित मैदान की ओर चल रहा था, जैसे कह रहा हो, हम बच गए। तभी विक्रम ने देखा कि पानी में एक कछुआ उल्टा पड़ा है और फंसा हुआ है। उसने तुरंत सूंड उठाई और कछुए को कीचड़ से बाहर निकालने में मदद की। कछुआ राहत की सांस लेने लगा। मोदक ने ध्यान रखा कि कोई बच्चा या बूढ़ा पीछे न छूट जाए। धीरे धीरे बारिश रुक गई और सूरज की रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। उस उज्ज्वल सुबह में सभी जानवरों का उत्साह लौट आया था। मोदक, विक्रम और चिंकी ने मिलकर जंगल के बांझ जगहों पर पौधे लगाए और नदी फिर से शांत बहने लगी। सबने मिलकर यह पाया कि संगठित होकर किसी भी विपत्ति को पार किया जा सकता है। बादलों के छंटने पर दूर क्षितिज पर इंद्रधनुष के 7 रंगों की चमक सामने आई। इंद्रधनुष की सुंदरता से सब बेहद खुश हुए। मोदक ने कहा। देखो, इंद्रधनुष ने हमें बताया कि कल फिर से उजाला होगा। हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। विक्रम ने सर हिलाकर कहा। हाँ, हमें एक दूसरे का साथ देते रहना चाहिए। चिंकी ने खुशी से कहा। हमारी एकता ने ही हमें बचाया है। सभी ने उत्साह से चिल्लाया, हुर्रे! फिर मिलकर सबने इंद्रधनुष को धन्यवाद दिया। जंगल में नई उम्मीद की किरणें फैल गई थीं और सभी की आंखों में चमक थी।